नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए देखते हैं फटाफट खबरें। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 8013 नए मामले सामने आए। 119 लोगों की मौत दर्ज की गई है। DPIIT वेबिनार, पीएम मोदी हुए वर्चुअली शामिल। बोले, बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति निर्धारित की है। यूपी के महाराजगंज में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनने की बात कही। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से जोरदार धमाके। कीव में फिर बज रहे हवाई हमले के सायरन। खार्किव में भी जोरदार धमाके। युद्ध के 5वें दिन यूक्रेन के 5 शहरों में भीषण युद्ध। राजधानी कीव में गोलीबारी और धमाके के बाद हवाई हमले का अलर्ट। पुतिन ने दी परमाणु हमले की धमकी। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मौजूद एक एयरफील्ड में खड़े दुनिया के सबसे बड़े विमान को रूसी सैनिकों ने हमले में ध्वस्त कर दिया। इस बात की पुष्टि यूक्रेन सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी की गई। अब इस प्लेन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फोटो और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने बताया कि यूक्रेन मिलिट्री अधिकारियों के अकाउंट हैक करने की कोशिश हुई है। इसके साथ ही राजनेताओं के अकाउंट को भी टारगेट किया गया है। कहा, फेसबुक पर यूक्रेन के अधिकारियों और नेताओं को रूस निशाना बना रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से वीकेंड कर्फ्यू हटने की जानकारी आई है। सभी छात्रों को कहा गया है कि वे रेल पकड़कर अपने आगे के सफर के लिए जाएं। सभी से पश्चिमी हिस्से की तरफ जाने को कहा गया है। यूक्रेनी रेलवे में फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चला रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सनसनीखेज आरोप। कहा, रूस कराना चाहता है मेरी हत्या। कीव में 400 भाड़ी के कमांडो चेचन्य लड़ाकुओं की तरफ से किया इशारा। रूस की तरफ से भी बड़ी चेतावनी। आम लोगों को कीव छोड़कर चले जाने की धमकी। यूक्रेन के आसमान पर संपूर्ण वर्चस्व का दावा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियो देखकर भावुक हुए राहुल गांधी। कहा, किसी भी परिजन पर यह ना गुजरे। सीएम गहलोत यूक्रेन में फंसे छात्रों की हौसला अफजाई में जुटे हैं। कीव एवं खार्किव में फंसे विद्यार्थियों की वीडियो कॉल पर बात भी की। सकुशल वतन वापसी की उम्मीद भी जताई। फर्स्ट इंडिया मददगार बनकर पहुंचा खार्किव। खबर चलने के बाद सीएम गहलोत ने की यूक्रेन में फंसे जयपुर के गुरनानी परिवार से बात। मदद का दिलाया भरोसा। गुरनानी परिवार ने फर्स्ट इंडिया और सीएम का जताया आभार। मणिपुर में चुनाव। सिंघाट विधानसभा क्षेत्र में मॉक पोल टेस्टिंग के दौरान बीजेपी के पीए कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों के बीच बीजेपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राजे के बर्थडे पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर बोले सतीश पूनिया, आदरणीय और सम्मानीय नेता है राजे, मैं भी 8 मार्च को दूंगा जन्मदिन की बधाई। जालोर एसीबी की सायला में बड़ी कार्रवाई। 1.5 लाख की घूस लेते सायला ग्राम सेवक ट्रैप। एसीबी ने एक दलाल को भी किया गिरफ्तार। जोधपुर के बाप ने पटवारी 2000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने पकड़ा नकली नोटों का जखीरा। 3,48,000 की फेक करेंसी बरामद। नकली नोट बनाने की मशीन और 2 आरोपी भी गिरफ्तार। गुरुग्राम से सनसनी खबर। शहर के सीएनजी स्टेशन पर 3 युवकों की हत्या। जांच में जुटे पुलिस। कर्नाटक के शिवमोगा में 1 सप्ताह के बाद खुले स्कूल कॉलेज। बजरंग दल कार्यकर्ता की मौत के बाद बरपा था हंगामा। दिल्ली वालों को बड़ी राहत। आज से नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियां खत्म। शेयर बाजार पर यूक्रेन रूस के युद्ध का असर साफ देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स से 900 अंक टूटा। वहीं निफ्टी 16,400 के नीचे। भोजपुरी इंडस्ट्री की सेंसेशनल क्वीन रानी चटर्जी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है और अब एक्ट्रेस को BEFA अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पॉपुलर साउथ एक्टर पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती स्टारर फिल्म भीमला नायक बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने 3 दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, इन दोनों अपने नए शो को लेकर चर्चा में है। शो में कई सारे नामी कलाकार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। शो को फैंस की प्रशंसा पहले से ही मिल रही है। भोजपुरी सिनेमा के शोमैन प्रदीप शर्मा की फिल्म आशिकी 4 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे एक साथ नजर आने वाले हैं और ये एक पारिवारिक फिल्म है। कोटा के लाडपुरा में रामनगर कसार पंचायत समिति के सरकारी स्कूल की टीचर आनंद कुलश्रेष्ठ का सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रधानाध्यापक परशुराम मेघवाल समेत विद्यालय परिवार ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
जयपुर के बस्सी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालुओं ने उत्सव में भाग लिया। सवाई माधोपुर के बौली में लाखनपुर गांव में एक वृद्ध का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। चित्तौड़गढ़ में 2 बाइक्स में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दो के जिला सादत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के विद्युत ट्रांसफार्मर में तेल चोरी होने का मामला सामने आया है। इस दौरान पीएमओ ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसकी जांच की जा रही है। पाली के सुमेरपुर में किन्नर के घर से सोना चांदी की चोरी हो गई, जिसके आरोपी को पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार भी किया। सीकर में एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर रूडी का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार के बजट की सराहना करते हुए आमजन को संबोधित किया। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर रूडी के जयपुर से बीकानेर जाते वक्त राजल देसर हाईवे पर पूसाराम गोदारा और चेयरमैन चंद्र प्रकाश घिंडाला द्वारा ट्रैक्टर पर चढ़ाकर स्वागत किया गया। कोटा में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की मारामारी का दौर शुरू हो गया है, जिसे लेकर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने खाली मटकों के साथ प्रदर्शन किया। महाविद्यालय में नए वाटर कूलर स्थापित करने की मांग की गई। जोधपुर पुलिस रेंज आईजी पी रामजी अपने 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर है, जहां उन्होंने अपने दौरे के दूसरे दिन बाड़मेर पुलिस नियंत्रण कक्ष में एसपी दीपक भार्गव से जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक हुई। सीकर के धोद में ग्रामीणों ने रैली निकाली। जिला कलेक्टर से एसडीएम कार्यालय शुरू करने की मांग की, जिसके बाद जल्दी उपखंड कार्यालय शुरू किया जाएगा। ब्यावर में श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में मौसमी बीमारियों के बचाव को लेकर आमजन को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक एरिया में व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के नगर परिषद की बजट बैठक में कांग्रेसी पार्षदों और भाजपा नेताओं के बीच जोरदार बहस हुई। इस दौरान भाजपा की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही हंगामे में शामिल 2 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की गई। राजसमंद में पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करने और तस्करों को एस्कॉर्ट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की गई। कोटा में अभिभाषक परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान वकीलों ने हाईकोर्ट में नई बेंच लगाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से राजकीय महाविद्यालय के विज्ञान और कला संकायों को एक करने की मांग को लेकर छात्रों की ओर से आंदोलन शुरू किया गया। साथ ही महाविद्यालय के लिए पर्याप्त लैब और फैसिलिटीज शुरू करवाने की गुहार लगाई। कोटा के एनपीसी स्थान पर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना लागू की, जिससे कर्मचारियों ने जमकर इस दौरान खुशियां मनाई। साथ ही अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरा करने के लिए सरकार से गुहार भी लगाई। सीकर में रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू की आगार कमेटी ने बस डिपो पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाने की मांग को लेकर सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सिरोही के रेवदर में तहसीलदार जगदीश बिश्नोई ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान सरपंच संघ ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया, पदभार ग्रहण करने की बधाई दी। पाली के सुमेरपुर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसे लेकर सभी ग्रामीण तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां उन्होंने मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया है। ब्यावर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में सुविधाएं विकसित करने की मांग की। इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अलवर की खेड़ली पुलिस ने नदबई मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 2 पिकअप और 1 ट्रक से 53 गोवंश मुक्त कराए। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी 200 से हरियाणा के फिरोजपुर जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 2 बच्चों से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने नशे की हालत में 5 साल की 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए भक्त सहीराम पेट के बल रेंग कर पिछले 9 महीनों से यात्रा कर रहे हैं। 26 वर्षीय सहीराम बीकानेर के लूणकरणसर के लालेरा गांव निवासी है। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए सहीराम ने पेट के बल रेंग कर यात्रा 19 जून 2021 से शुरू की थी।
झुंझुनू के आबूसर में कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में बकरियों की उन्नत नस्लें, बीजू बकरे का चयन और रखरखाव की जानकारी दी गई। अजमेर में पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। बजट में अजमेर के लिए की गई घोषणाओं का कोई अता पता नहीं है। सीकर के धोद कस्बे को तहसील कार्यालय देने पर विरोध जारी है, जिसे लेकर वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और एक नई तहसील बनाने की मांग की। जयपुर के चौमू में विधायक ने पार्किंग के ठेके को लेकर पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाया। जहां पार्किंग के नाम पर जनता से लूट की जा रही है, वहीं विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। टोंक के डिग्गी में पुलिस की साइबर टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ब्यावर की गंगा मैया मंदिर में 2 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जयपुर के सांभर के राम धर्मशाला में सिंधी समाज के संत साध पुरसना राम साहिब का 189वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान साध परिवार ने फ्री चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन किया। डूंगरपुर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित मॉडल और चार्ट प्रतियोगिता में 21 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के चिड़ावा में 2 दिनों से घूम रहे पैंथर की वजह से इलाके में दहशत फैल गई है। पैंथर ने 3 बकरियों को अपना शिकार बना डाला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पशुधन को सुरक्षित जगहों पर बांधने के लिए दिशा निर्देश दिए। अलवर की जयराम नगर कॉलोनी में पुरानी सड़क पर नई सड़क बनाने को लेकर कॉलोनी वासियों ने विरोध किया है और नगर विकास न्यास द्वारा करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इस दौरान नगर विकास न्यास के अधिकारी ने लोगों से बातचीत कर सड़क कार्य शुरू करवाया। नागौर में राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रामदेवरा में शहीद भंवर सिंह तंवर की स्मृति में 5 दिन से लगातार चल रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया, जहां फाइनल मैच फलोदी की लटियाल टीम और बिच्छू टीम के बीच हुआ। इस दौरान लटियाल टीम ने जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया। लाडनू की आयोजित नगरपालिका बैठक में बजट आय की कॉपी की सूचना नहीं मिलने पर बैठक में जोरदार हंगामा हो गया। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने शहर में हो रहे दूसरे कार्यों में भेदभाव का भी आरोप लगाया। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज हो रही शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू में लता मंगेशकर को स्वरांजलि के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में 2 दर्जन से ज्यादा गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। जयपुर में सांभर के तहसील कार्यालय के सभागार में प्रशासन ने धुलंडी पर आयोजित होने वाले नंदकेश्वर मेले को लेकर बैठक ली। इस दौरान बैठक में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। डीडवाना के एसीजीएम नारायण प्रसाद का तबादला हुआ। इस दौरान बार संघ ने उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें बधाइयां दी। वहीं नवनियुक्त एसीजीएम नीलम मीणा ने पदभार ग्रहण किया। सीकर के अजीतगढ़ में सीआरपीएफ के डेप्यूटी कमांडेंट ने सकारात्मक पहल की, जहां उन्होंने पुस्तकालय में 1 लाख रुपए की प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें भेजी। नागौर की मकराना में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस की सहायता से शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सूचना मिलने के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अजमेर में विजयनगर के आदर्श थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में अपराध और नशे के विरुद्ध जागरूकता के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सीएलजी के सभी सदस्य मौजूद रहे। झुंझुनू में महिलाओं की ओर से भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीमा अग्रवाल का अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं को भाजपा समूह से जोड़ने के लिए अभियान के तहत चल रही सदस्यता को जारी रखने का संदेश दिया। नागौर के खिंसर में पंचायत समिति की ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई बैठक आयोजित हुई। इस दौरान एसडीएम की मौजूदगी में विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। जोधपुर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। इस दौरान चोर ने एक घर में फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया। वहीं पड़ोसियों ने चोर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर के सांभर की पूर्णिमा विश्वविद्यालय में अंतर विश्वविद्यालय अमेरिकन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में शाकंबर कॉलेज से 10 छात्रों और 3 छात्राओं का टूर्नामेंट के लिए चयन किया गया।
जयपुर के सांगानेर में विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाशिवरात्रि शिव ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई है। चलिए ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे मेड़ता शहर का, जहां 1600 और 400 मीटर की विशाल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे सफल अभ्यर्थियों को पुरस्कृत किया गया। नागौर के मकराना में रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम करते समय मजदूर की क्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच जारी है। मेड़ता सिटी की मीराबाद स्कूल के खेल मैदान में 2 दिवसीय न्यायिक कर्मचारी क्रिकेट प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, जहां मुकाबला नागौर और डीडवाना के बीच खेला गया। इस दौरान नागौर की टीम ने 8 रन से मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। बारां के सम्रानिया फरदेउआ में अनियंत्रित कार तेज रफ्तार के कारण दुकान में घुस गई। हादसे में 3 युवक घायल हो गए हैं। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गर्मियों की दस्तक देते ही पानी की समस्या शुरू हो गई है। शिवगंज शहर की गोकुलवाड़ी गली नंबर 1 को पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि वार्ड पार्षद अपने चहेतों की भलाई के लिए दूसरों को प्यासा रख रहे हैं। राजसमंद की देरवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी है। झुंझुनू के चिड़ावा में सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल के रूप में विख्यात नरहर दरगाह में 753वां सालाना उर्स का आगाज हुआ। इस दौरान कई लोग मन्नतें मांगने के लिए दरगाह पहुंचे। नागौर के जायल में विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आई। जोधपुर नगर निगम के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत महापौर ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने विद्यालय में स्कूली बच्चों के साथ सेमिनार किया। साथ ही बच्चों को खाने पीने की चीजों का पूरा उपयोग करने और अनुशासित जीवन जीने का संदेश भी दिया। जोधपुर में स्कूल बस और सब्जी से भरी पिकअप में टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद सड़क पर सब्जियां बिखर गई। बता दें आपको कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। डूंगरपुर के अनपुरा गांव के जंगल में युवक का शव लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है। झुंझुनू के टमकोर में आचार्य महाश्रमण 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कई सालों के बाद क्षेत्र में उत्सवी का माहौल देखने को मिला। यहां पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग ने बैंड बाजे के साथ महाश्रमण का स्वागत किया। सवाई माधोपुर में बोली के थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी त्योहार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में एएसपी और डीएसपी मौजूद रहे। झुंझुनू में अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जहां प्रभु दयाल सिंह एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। बता दें कि प्रभु दयाल ने 60 वोटों से विनीत डारा को हरा दिया। डीडवाना में नगरपालिका का सामुदायिक भवन कबाड़ खाना बन गया है, जहां भवन में कबाड़े का सामान खराब हुआ है और वहीं नगरपालिका द्वारा ना तो भवन किराए पर दिया जा रहा है और ना ही इसकी सफाई करवाई जा रही है। छिपा बाड़ूद में बकाया वसूली करने गए विद्युत विभाग की टीम पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाने की कोशिश की। सुमेरपुर के तख्तगढ़ नगर समेत थाना क्षेत्र में साल भर से सक्रिय बाइक चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया और 4 छाती चोर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद की। नाथद्वारा के धायला गांव में मिली देवेंद्र पुरबिया की लाश के मामले में पुलिस ने सजगता से काम किया और उसकी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। राजसमंद के केलवा में निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह शिविर आचार्य भिक्षु आलोक संस्थान और तेराफन समाज की ओर से लगाया गया, जिसमें 59 लोगों ने अपना ऑपरेशन करवाया। छिपा बाड़ौद के सारथल पुलिस थाने में विधायक कोष से स्वीकृत 7 लाख की राशि से स्वागत कक्ष बनाया जा रहा है, जिसे ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करना पाया गया, जिस पर सीएलजी सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से जांच करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से सूरजपुर चौराहे पर विधायक रामलाल मीणा का अभिनंदन किया गया। इस दौरान संघ ने मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा बजट घोषणा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर आभार व्यक्त किया। राजसमंद के कांकरोली में जिला कुश्ती संघ की ओर के सब जूनियर पुरुष और महिला कुश्ती चयन प्रक्रिया हुई और इस दौरान संघ के अध्यक्ष अमित बोलिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने बस स्टैंड पर रोड जाम कर दिया, जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।
झुंझुनू के खेतड़ी में एक दिवसीय फूड सेफ्टी लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में 152 व्यापारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 3 व्यापारियों को मौके पर ही उनके सर्टिफिकेट दिए गए। अजमेर आईजी रुपिंदर सिंह नागौर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पॉजिटिव।